लगा दो। भाई आ जाओ महावीर। कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कानून नहीं चलेंगे, कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोगों का भाईचारा जिंदाबाद। कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद। आपको बता दें, 3 अध्यादेशों को लेकर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए बंद का असर रेवाड़ी में भी देखने को मिला। यहाँ भी विभिन्न संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो है आंदोलन किया। रेवाड़ी में विभिन्न संगठनों द्वारा बाजार में जुलूस निकाल करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और 3 अध्यादेशों को वापस लेने का आह्वान किया गया। किस तरीके से बावल में पूर्ण रूप से बंद रहा, हालांकि रेवाड़ी में इसका असर ना के बराबर रहा। क्या कुछ किसान संगठनों का और विभिन्न संगठनों का कहना है वो सुनवाते हैं आपको बारी बारी। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाजार में किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये संगठन जो है तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से किसान डेरा डाले हुए हैं उसको लेकर के देश भर के किसान कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं और उनका मानना है कि जो ये 3 अध्यादेश आए हैं कि कृषि बिल को लेकर के ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है और उसको लेकर के सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्या कुछ ये संगठन कह रहे हैं आपको सुनाते हैं बारी बारी, आप भी सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। ये मामला ये है कि हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है पूर्णतः बंद भारत आज हुआ है और छोटे टाइम में हुआ है। तो ये किसान बैठे हैं धरने पर दिल्ली में, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसको ये लगेगा कि सरकार जो तारीख पे तारीख दे रही है उनको भारी पड़ेगा। जितना एक कंबल वजनदार होगा, जितना एक कंबल भीजेगा उतना ही वजनदार होगा। इस सरकार को अपनी जान में परेशानी पैदा कर रही है जो तेरा किसानों को रोज तारीख पे तारीख बुलाकर। तो अगर ये किसानों की बात नहीं मानी जाती तो कब तक चलेगा धरना? ये किसानों की नहीं जाती, 9 के बाद अनिश्चितकाल चलेगा, 6 महीना चलो, 6 साल चलो, अब हटने वाले नहीं है। और अब के बाद अब रेवाड़ी से कम 12-13 तारीख को लगभग 700-800 किसानों की टीम यहाँ से दिल्ली कूच करने की वाली है। तो क्या लगता है अब किसान और सरकार आमने सामने हो गई है? सरकार किसान बिल्कुल आमने सामने हो गई है। जब अच्छी बातों का विदेश से प्रचार करे जब तो इस सरकार को बुरा लगते, जब कनाडा और देश जब देश की बात करे, किसानों की बात उठे तो इस सरकार को बुरा लगता है। आज किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से जो संगठन यहाँ शामिल हुए हैं उनकी तरफ से हमने बाज़ार में जुलूस निकाला है। अनाज मंडी कंप्लीट बंद है, बाज़ार में ज़रूर आंशिक असर है, पर जिन दुकानदारों ने दुकान खोली हुई है उन्होंने भी खड़े होकर के नारा साथ दिया है कि हम आपके साथ हैं। और ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून काले कानून है, इनको वापस करवाने के लिए आज पूरा देश का किसान आंदोलनरत है। और रेवाड़ी के किसान भी, विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो फैसला किसान संघर्ष समन्वय समिति लेगी, रेवाड़ी के तमाम किसान संगठन एकजुट होकर के पूरी तन्मयता के साथ उस आंदोलन को हम कामयाब करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। सर, आप तो लॉयर हैं, जैसे ही बात चलती है कि दिल्ली कूच करेंगे उससे पहले गिरफ्तारी कर ली जाती है किसानों की, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो गिरफ्तारी हुई है, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी है, मानव अधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी है। 26 तारीख को 26 नवंबर को स्वयं मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। क्योंकि जब तक कोई पीस भंग नहीं हो रही उससे पहले गिरफ्तार कर लेना, इसको लेकर के हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी गलत नीति का विरोध करना सरकार की तानाशाही और मनमानी है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज वकील
हमारे सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, पंजाब एंड हरियाणा की बार काउंसिल और तमाम देश के वकील आज सड़कों के ऊपर हैं, किसान के साथ खड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा भाईचारा प्रदर्शित करता है कि तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग, और आपकी जानकारी के लिए जो आईएएस की जो एसोसिएशन है, एक्स आईएएस की, वो भी इस आंदोलन के बीच में है, वो भी आज नारा सड़कों पर लगा रहे हैं। अभय सिंह फिदेड़ी से मैं तो एक ही बात सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान ने अपने मौत वारंट तकिए के नीचे लगा रखे हैं और सरकार को सोचना पड़ेगा कि तुमने कहाँ बचना है। या तो इन किसानों के विरुद्ध जो कानून पास किए हैं इनको वापस ले लो, वरना किसान कफन बांध करके तैयार हो चुका है। और हम एक बात पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये जो कानून इन्होंने बनाए, किससे पूछा किसानों? मैं आपको कोई चीज़ देना चाहता हूं तो कम से कम आपकी सलाह तो हो भाई मैंने ये चीज़ चाहिए या ना चाहिए। मैं आपको एक गलत चीज़ दे रहा हूं, आप ज़बरदस्ती मना कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ आपके फ़ायदे में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ रेवाड़ी का किसान पूरी तरह संगठन हो चुका है, मजदूर भी इकट्ठा हो चुका है और इसके लिए ये दिल्ली जाने के लिए तैयारी भी, गिरफ्तारियाँ भी हुई है। मनोहर को एक बात कह दो इस CM को कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते दफा का हमारा किसान नहीं है इस संघर्ष में। 12,000 केस कहाँ से बना दिए तेने? कहीं विदेश से ला करके बना दिए या लोगों पे, किसानों की सड़कों पे जाम लगवा रखे तेने, पुलिस रोक रखी है, वो विदेश से आ गए। यहाँ का किसान एक एक बच्चा इस संघर्ष में शामिल है। धर्मपाल जय किसान आंदोलन से हम इन 3 किसान विरोधी काले कानूनों के विरोध में आज हमने ये मार्च निकाला है। रेवाड़ी का बाजार बंद है और नई बात आपने ये देखी होगी हमारे साथ कि बाजार के अंदर कोई खरीददार नहीं है, बाजार बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, पूरी सड़कें साफ है बाजार में। इस ग्रामीण भारत ने सोच रखा है कि वो सब किसानों के, मजदूरों के साथ है। ये सरकार चाहती है, आज भी तोमर जी का स्टेटमेंट था कि अगर ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ तो इससे निपटेंगे। हम ये कहना चाहते हैं तोमर जी, निपटने वाले तो बहुत आगे चले गए, आप क्या निपटोगे? ये किसान जीतने के लिए आया है, किसान जीत करके जाएगा। किसान की वाजिब मांग है, तीनों काले कानून सरकार वापस लेगी, इन कानूनों को रद्द करेगी, MSP को कानूनी अधिकार बनाएगी, MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करेगी। ये हमारी अहम मांगे हैं और हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। आज 13 दिन हो गए, 26 तारीख से आज तक लोग खुले आकाश के अंदर, दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं। हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। एक दिन लोग कह रहे थे ये पंजाब का आंदोलन है, दूसरे दिन कहा ये हरियाणा का आंदोलन, हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। आज लोग कहते हैं हरियाणा, पंजाब, UP, MP का आंदोलन है। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, पूरा देश आंदोलनरत है। कोई रेल की पटरियों पर बैठे हैं तो किसी ने ट्रांसपोर्ट जाम कर रखा है। ना पेट्रोल पंप आज खुले हैं और ना ट्रांसपोर्ट खुली है, ना अदालतें खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया हुआ है कि हम किसानों के साथ हैं, किसान और मज़दूरों का आंदोलन कामयाब होगा। हम इसके समर्थन में हैं और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और हम ये आज आपको हम बता देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर सरकार ने, कल मीटिंग है 9 तारीख को, अगर सरकार ने हमारी सारी मांगे नहीं मांगी तो हम सब लोग दिल्ली जाकर के हम भी उन लोगों के साथ डेरा जमाएंगे और इस आंदोलन को चाहे ये महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीना चले, जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, जब तक हम आंदोलनरत रहेंगे।